राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अलवर के द्वारा राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के अंतर्गत मरु प्रकाश पैलिएटिव केयर वाहिनी की शुरुआत की गई। ये विशेष वाहन असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को घर घर जाकर देखभाल व परामर्श प्रदान करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उन मरीजों तक चिकित्सीय सेवाएं पहुंचाना है जो गंभीर लाइलाज या जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हैं और अस्पताल तक नहीं जा सकते। यह पहल विशेष रूप से कैंसर, लकवा, पक्षाघात, बुजुर्गों की गंभीर बीमारियों और दर्द से पीड़ित मरीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। वाहन में विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और जरूरी दवाइयों की सुविधा होगी। ये सेवा मरीजों को उनके घर पर जाकर उनकी जरूरतों के अनुसार देखभाल और मानसिक समर्थन प्रदान करेगी। इस अभियान का लक्ष्य न केवल शारीरिक पीड़ा को कम करना है बल्कि मरीजों और उनके परिवारजनों को संवेदनशील और गणनामयी वातावरण में सहायता देना भी है। ये सेवा स्वास्थ्य सेवा में करुणा और मानवता की नई मिसाल पेश करेगी। काम रहेगा, कितनी चीज रहेगी उसके अंदर, कितने लोग पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते। एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है। उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जा कर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है तो उसके बारे में जो जानकारी होगी वह सब उसको कराया जाएगा। ये जो मरीज हैं ये अधिकतर जैसे कोई कैंसर की कीमोथेरेपी का मरीज चल रहा है, कोई पुराना क्रोनिक पैरालिसिस का मरीज है, उनका जो ऑनलाइन एंट्री एनसीडी पोर्टल के द्वारा होगी उसी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के द्वारा इन मरीजों का जो भी एनरोलमेंट होगा, जो टीम होगी संबंधित रोटेशन वाइज इनके पास जाएगी। काम रहेगा, कितनी चीज रहेगी उसके अंदर, कितने लोग पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते। एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है। उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जा कर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है तो उसके बारे में जो जानकारी होगी वह सब उसको कराया जाएगा। ये जो मरीज हैं ये अधिकतर जैसे कोई कैंसर की कीमोथेरेपी का मरीज चल रहा है, कोई पुराना क्रोनिक पैरालिसिस का मरीज है,
उनका जो ऑनलाइन एंट्री एनसीडी पोर्टल के द्वारा होगी, उसी के द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसी के द्वारा इन मरीजों का जो भी एनरोलमेंट होगा, जो टीम होगी संबंधित रोटेशन वाइज उनके पास जाएगी।